चैनल खान स्टडी में आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज प्रकाश का परावर्तन, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। प्रकाश ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं लेकिन समझ नहीं आता प्रकाश होता क्या है। मान लीजिए हम घर में लाइट लगाते हैं, उससे भी प्रकाश होता है लेकिन उसका पता नहीं चलता परावर्तन है अपवर्तन है क्या होता है। तो आइए आज हम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश मतलब लाइट। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। आज तक नहीं जाने होंगे लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा? जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, देखने की क्षमता प्रकाश से होती है। इसका काम आपको हम बताते हैं। मान लीजिए एक लोग यहाँ टॉर्च लिए खड़ा है, या मान लीजिए बचपन में हम बहुत देखते थे कि हमारा दोस्त सामने से दर्पण में या शीशे में प्रकाश की तरफ करता था, फोकस हमारे चेहरे पे आता था। बस सेम वही है। एक लोग यहाँ खड़ा है, उसने यहाँ दर्पण पे लाइट मारी, हम लोग यहाँ खड़े हैं तो प्रकाश सीधा यहाँ पे आएगा। बस यही है परावर्तन। आइए इसके बारे में और बताते हैं। प्रकाश का कोई माध्यम नहीं होता। ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा। प्रकाश का किससे बना होता है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय किरणों से बना होता है। ये पॉइंट आप नोट करते जाइए। दूसरा पॉइंट, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए प्रकाश है, अगर उसकी किरणें, मान लो सूरज भी है तो उसकी किरणें सीधा ही चलती हैं एक ही दिशा में। ये नहीं है कि ऐसे हो के ऐसे ऐसे हो जाए। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा पॉइंट, प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर आप पानी में देखें तो नहीं चलेगा, उतना स्लो चलेगा। या चीनी का घोल ले लीजिए, उसमें भी प्रकाश बहुत स्लो चलेगा। निष्कर्ष यह आया कि प्रकाश निर्वात में सबसे तेज चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी पॉइंट नोट करते जाइएगा। अब आइए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको बता भी चुके हैं कि अगर एक टॉर्च, ये दर्पण, ये कोई चेहरा, प्रकाश सीधे आएगा और टेढ़ा मेढ़ा कहीं ना होके सीधे ही फोकस करेगा और ये बीच में अभिलंब हो जाएगा। तो मान लीजिए जितने कोण से इधर से फोकस आएगा उतने ही कोण से प्रकाश वापस रिफ्लेक्ट होगा। मान लो 30-30 में हो रहा है। मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अपना अभिलंब। मतलब इससे क्या समझ में आया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों दर्पण के एक ही साइड होती हैं।
मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोकस इधर से डालें और प्रकाश पीछे से देखे, दर्पण में कभी नहीं ये हो सकता। और तीसरी बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फोकस 60 डिग्री से किया तो परावर्तन 30 डिग्री पे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बराबर होंगे। दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। आप आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से लिख सकते हैं। और चलिए समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये फोकस डाला, ये परावर्तन हुआ, ये होगी आपकी आपतित किरण और ये होगी परावर्तित किरण, और ये आपका होगा आपतन कोण, और ये होगा परावर्तन कोण, और ये अभिलंब। मतलब सारे आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब सारे दर्पण के एक ही साइड में होंगे। अब आइए आपको बताते हैं दर्पण के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसा होना गलत है। हम बता रहे हैं दर्पण आपके केवल 2 टाइप के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण आमतौर पर हमेशा सब लोग यूज करते हैं, चेहरा देखने में या बहुत सी चीज़ों में यूज होता है। आइए गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं आपको। गोलीय दर्पण में 2 होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आइए आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। दोस्तों आपने उत्तल दर्पण के बारे में बहुत सा पढ़ा होगा। उत्तल दर्पण साइडों में उभरा हुआ होता है, एक साइड उभरा हुआ होता है, जबकि अवतल दर्पण हमेशा एक साइड दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण हमेशा गाड़ियों के लाइट में, मतलब साइड लाइट में, बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखा होगा आपने, जो प्रतिबिंब को, बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाए। मान लो कोई वस्तु यहाँ अगर 10 सेंटीमीटर की है तो उसे छोटा करके दिखाए। और अवतल दर्पण का काम होता है छोटी वस्तु को बड़ी करके दिखाना। और दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। कल आपको इसी टॉपिक के आगे क्लास मिलेगी। धन्यवाद।